हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज है एक प्यारा सा सरप्राइज आप लोगों के लिए। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं बैलून लगे हुए हैं, तो बैलून के हिसाब से आप लोगों को एक आइडिया हो जाना चाहिए कि भाई आज आर्यन बाबू का है बर्थडे। हैप्पी बर्थडे माय सन, माय लवली लिटिल बॉय। एंड एक आफत की पुड़िया वहाँ देख लीजिए रेडी हो रही है। ओके एंड एक आर्यन का फ्रेंड बैठा हुआ है। से हेलो, हाय। क्या नाम है बेटा आपका? ध्रुवा। तो ध्रुवा आया हुआ है केक कटने के लिए, केक कटिंग के लिए। एंड मैं बताता हूँ भाई साहब हुआ क्या है। हुआ ये है कि हमारे कुछ गेस्ट आने वाले हैं, ठीक है जी। आप उन गेस्टों को जानते हो, मेरे भाई बंधुओं को। वो थोड़ा दूर थे, आने में लेट था। अब की बार कुछ ऐसा खास स्पेशल नहीं है, बच्चे की खुशी के लिए घर में ही हमने सेलिब्रेशन करने का सोचा। एंड घर की डेकोरेशन आप देख सकते हो, आपके भाई और भाभी ने मिलकर ये डेकोरेशन करी है। हैप्पी बर्थडे टें 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 अरियंत लोहिया, राइट। हेलो प्रियंका जी। हेलो, राम राम जी सबको। कैसा फील कर रहे हो आप? मैं तो सही कर रही हूँ, पर यू सोच रही है मेरा बर्थडे है, इसी को रेडी करने में लगी हुई। ओह माय गॉड बेटा, आज तो भैया का बर्थडे है। आज तो भैया का बर्थडे है। चलो दोनों मिलके केक काट लेना। अच्छा ठीक है, मैंने आपको रेडी कर दिया। न्यू ड्रेस नहीं आज तो देखो गुड्डा की ड्रेस देखो, गुड्डा की ड्रेस देखो आप, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कर लो। पिंक पिंक हो रही है मेरी जान। और उधर ये देखो जी, दूल्हे बनने की तैयारी बहुत जल्दी है इनको। जैसा कि आप देख रहे हो अभी केक भी नहीं आया है, केक में वेटिंग है। और भाई साहब बस आर्यन को बहुत एक्साइटमेंट, आर्यन को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है आज सुबह से, ठीक है। एंड अब चलाते हैं हम थोड़ा सा म्यूज़िक और फिर करते हैं थोड़ा सा डांस, और उसके बाद फिर बनाएंगे ब्लॉग। क्योंकि ब्लॉग हम दोनों बनाएंगे बैठकर, क्योंकि आज हमें बहुत ढेर सारी बातें करनी है आर्यन के जन्म से रिलेटेड। और इस दौर में जब तक आर्यन ने हमारा साथ दिया और हमेशा हमारा साथ देगा हमारा बेटा। आज उसका डे है, आज उसका डे है। आज इस ब्लॉग में उसी की बातें होंगी। वो 8 साल का हो गया है, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और जो 8 साल का स्ट्रगल है ना उसका, बचपन जो छिन गया, मतलब उसका जो स्ट्रगल है ना, वो मैं आज जरूर बताऊंगी कि उसने कैसा हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जितना हम स्ट्रगल कर रहे हैं उतना स्ट्रगल ये साहब ने भी किया है हमारे ने, ठीक है। और ये बहुत समझदार बेटा है पापा मम्मा का, जिम्मेदार है। हाँ इतनी सी बेटा बहुत जिम्मेदार है। उसको भी कैप दो, ध्रुवा को कैप। आर्यन ध्रुवा को कैप दो, कैप दो, पिंक वो वाली। तो ध्रुवा को कैप दो। आप लेके आए हो ना सबके लिए? अपने फ्रेंड के लिए आप लेके आए थे। ओके हाँ। एंड और कुछ कहना चाहती हैं आप? बस इसीलिए थोड़ा सा दिखाना। और अब जब कंप्लीट करेंगे ब्लॉग तो भाई प्लीज सब लोग देखना कि आर्यंत ने कितना स्ट्रगल किया है, कितना आर्यंत ने हमारा साथ दिया है और क्या क्या किया है। हम A to Z बताएंगे सब कुछ, और कहाँ कहाँ आर्यंत के बर्थडे मने अब तक, सब बर्थडे का जिक्र करेंगे। ओली मैया। और ये तो पापा की चीज सीखी है गोलू ने, क्योंकि पापा झुक के नमस्ते करते हैं। ऐसे कैसे करते हैं पापा? हाँ। ओह माय गॉड, आपकी वाह मेरा बच्चा, मेरा ब्यूटीफुल बेटा, ऐसे ही सम्मान करते हैं सबका, ठीक है। ओके। तो गाइस जैसे कि आपको पता है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र करा था कि भाई मेरे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, मेरे जो गेस्ट हैं वो आ गए हैं, तो मैं अभी विजिट कराता हूँ एक एक करके, ठीक है जी। एंड देख सकते हैं आप भाई गोला जी, इन्होंने नया लुक अभी धारण करा है। इन्होंने अभी छोटी मूंछ करा दी है अपनी, और शेविंग साफ है। भाई लक्की जी, राम राम जी। और अपने भाई मोटा भाई कुणाल भाटी जी। भाई आई लाइक इट। 0032। तो भाई का जैसे मेरा 1117 है, ऐसी भाई का 0032 है लकी नंबर, राइट। ओके। तो भाई केक ले आए हैं मेरे छोटे भाई, मेरे केक ले आए हैं, ठीक है। क्योंकि केक का जिम्मा इन पे ही है, दोनों तीनों पे। तो ये लेट हो गए थे, कहीं गए हुए थे, ठीक है। एंड आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं कहता। तुम्हारे लिए कैप है, इसको ओढ़ लो। अजी मैं तो ना उड़ू, ऐसा लग रहा हूँ जैसे मार के किसी ने टाँट बाड़ी उड़ा दी। लक्की जी ने, गोला जी ने उड़ा तो दी उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो कर केक कटने की तैयारी करो भाई। ओके कि आप देख सकते हैं आर्यन बाबू को केक कट रहा है। अब हम करवाते हैं इनकी कटिंग केक की। 3, 2, 1 नाउ स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आर्यन, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बैलून का गॉड ब्लेस यू।
देगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। 2 घंटा हो गया था भगवान तो बेटे ने एक बैलून तो फोड़ सकते हो, भट्टने की आवाज तो आनी चाहिए ना। हाँ ओके वेरी गुड। और अभी देखो ये बैलून फूट गया। ये बैलून फूट गया अरियंत का। केक ढक हाँ वो मेरे है। प्लेट से ढक लो भैया, वो रखी। अरे मैं भी ढक रहा हूँ। हाँ 2 1 स्टार्ट। वेरी गुड वेरी तो भाई गुड। और बहनों, जैसा कि आप देख सकते हो, घर में जन्मदिन मनाने की एक अलग खुशी हो, खर्चा भी कम हो गए, इधर देखो, इधर होती है, इधर देखो, इधर हाँ इधर भी देख रहा हूँ, बचत भी कम होती है, और जो मन करे वो करते हैं, बिल्कुल। और जो ना मन करे वो नहीं करते हैं। ओके हो गया। ये देखो ये पूरे घर में गुड्डा अपने वो चुग रही है। गुड्डा क्या उठा रही है गुड्डा? वो बबल उठा रही है और ये सब उड़ के जा रहे हैं। देखो घर में कूड़ा। ये तो मैंने ब्लॉग के लिए बनाया था, जो बोला इसमें ये भूल गया। आर्यन बर्थडे के बाद अपना वो देख रहा है, मेरा हैप्पी बर्थडे का रह गया। गुड्डा वाह बहुत सुंदर लग रहा है। गुड्डा इनसे खेल रही है और गुड्डा बहुत प्यारी लग रही है। हाँ बेटा गाइज आपको पता है, अभी अरियंत के फ्लोर पे, मतलब जहाँ हम रहते हैं, तो वहाँ 4 से 5 बच्चे रहते हैं पर फ्लोर पे, ठीक है। और अरियंत ने सबको बोल दिया था कि 9 o'clock मेरे बर्थडे में आना है, ठीक है। एंड कोई आया नहीं भाई, और ये बच्चा आया है, और इसके लिए मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, पता है बाबू। आई लाइक इट। सुनो, मैं आपका फैन हो गया। सुनो, किसी की खुशी में शामिल होना सबसे बड़ी बात है। नहीं ये सच बात है भाई, ये दिन भर खेलता हूँ उन बच्चों के साथ, ठीक है। अब इसका बर्थडे है ना, मैं बताऊं, उसमें बच्चों की गलती नहीं है। वो हाँ समझ सकते हैं भाई, क्योंकि ठीक है। वो तो चाहते हैं थोड़ी सी बर्थडे में जगह जाना में। हर किसी की बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, बट आई लाइक इट। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ आपसे, एंड थैंक यू सो मच, आई लाइक इट। थैंक यू बेबी। ध्रुवा राइट, ध्रुवा ना, ध्रुवा थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। ये तो कल का ऑर्डर है मेरा खुद। अरे भगवान, यहाँ तो ऑर्डर ही चल रहे हैं भैया, देखिए। तो जैसा कि आप देख रहे हो, माँ और बेटा बैठ चुके हैं अपना ज्ञान गाने के लिए। इसका बर्थडे स्पेशल था मेरे लिए, क्योंकि ये हमारे घर का कोहिनूर है, ठीक है। और आज हमने इसका बर्थडे ज़्यादा कुछ नहीं सेलिब्रेट करना, क्योंकि सबको पता है कि अभी थोड़ा सा सब फाइनेंशियली दिक्कत हुई है, घर शिफ्ट हुआ है, तो इसने भी मना किया कि मम्मा अभी नहीं करना मुझे, क्योंकि मुझे साइकिल चाहिए गिफ्ट में। तो मैंने बोला ठीक है, आपको अगर अच्छे से सेलिब्रेट नहीं करना तो आप अपना गिफ्ट साइकिल ले लेना, क्योंकि इसने ना भाई बहुत स्ट्रगल करा है मेरे साथ, मेरी लाइफ में क्या, हाँ उसने स्ट्रगल करा है। वो 8 years कंप्लीट हो गया है आज, ठीक है। और आज इसका बर्थडे था, बट उसने इस 8 सालों में उसने बहुत कुछ देखा है। जैसे उसकी माँ ने देखा है, ऐसे ही उसने भी देखा है, और उसने भी उसना माँ का बहुत साथ दिया है, इसलिए वो मेरे पे गया है। क्योंकि गुड्डा पापा पे गई है, और अरिहंत अंदर से बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा, वो बिल्कुल अपनी माँ पे है, ठीक है। लुकिंग फेस से तो बिल्कुल पापा लगता है, बट उसकी फीलिंग्स माँ जैसी हैं, क्योंकि वो चुपचाप सहन कर लेता है। वो उसने जो हम लोगों पे बीती है, हम लोगों के साथ जो भी स्ट्रगल हुआ है, उसने चुपचाप सहन किया है। उसने अच्छे से अपना बचपन भी नहीं जिया है। चलो अब दोनों आप बाहर मस्ती करो, मैं कुछ बात कर लूँ, क्योंकि उसने बचपन उसका कहीं छूट गया है, कहीं का मतलब 8 साल जो उसने पहले थे ना, जब उसका पहला वो 2-2.5 साल का था, और उसका मॉडर्न विद्या निकेतन में मैंने उस टाइम सोचा था कि मैं इसका एडमिशन करा दूं, क्योंकि बच्चा जब स्टार्टिंग से ही प्री नर्सरी में जाता है तो उसको बहुत चीज़ें समझ में आने लगती है, जाने लगता है, उसको आदत पड़ जाती है। बट उस टाइम जब ये काफ़ी दिक्कतों के बाद मैंने इसका एडमिशन कराया, तो वहाँ से कुछ फैमिली प्रॉब्लम हुई और हम लोग वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर शिफ्ट हो गए। वो फरीदाबाद में है मॉडर्न विद्या स्कूल से रिलेटेड भी बातें बताना भाई, ठीक है। और फिर वो सब कुछ छोड़ के हम लोग इधर ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हुए, और इसको ये बहुत ज़्यादा इसने मिस किया। ये जब जाने लगा था सिर्फ 2 ही महीने ये गया था। अप्रैल में इसका एडमिशन हुआ, अप्रैल और मई गया, 20 मई को छुट्टियां हो गई थी,
और मई के लास्ट में 30 मई को हम लोग आ गए थे छोड़ के। तो मैंने इसकी मैम से बात करी, उन्होंने कहा कि मैम पॉसिबल नहीं है, ग्रेटर नोएडा से फरीदाबाद बस नहीं आती। तो फिर हार के हमने वो क्लोज ही कराया कि रहने दीजिए। फिर उसके बाद ये सब कुछ बातें हैं 2019 की, और 2019 के बाद फिर 2020 में लॉकडाउन लग गया था। सबको पता है कि कोरोना आ गया था, तो लॉकडाउन की वजह से बच्चे सब कुछ बंद था, तो वो स्कूल नहीं जा पाया। और फिर 21 भी नहीं गया। 22 में उसका एडमिशन हुआ था। हाँ 22, 23, 24, हाँ 3rd क्लास में है वो। तो 22 में उसका एडमिशन हुआ था। तो उसके साथ जो वो 1st क्लास से बच्चा सीखता है ना, वो चीज़ें उसके साथ मिसिंग रह गई। बहुत मिस करता है वो चीज़ें। जैसे गुड्डा भी LKG में जाती है, तो वो LKG UKG नहीं गया था। तो उसने जब टेस्ट दिया था तो वो डायरेक्टली ही 1st क्लास में गया था, क्योंकि उसको इतना प्रिपेयर मैं घर पे कर चुकी थी कि एज के अकॉर्डिंग देखो, सबको पता है कि बच्चे की जब एज है वो 6 साल का हो चुका था उस टाइम पे। और 6 साल के बाद बच्चा UKG LKG करे तो फिर थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि बालक जल्दी बड़ा हो जाता है, इसलिए उसका एडमिशन डायरेक्टली हमने 1st क्लास में ही कराया था। तो अब कुछ चीज़ें हैं जो उसके साथ मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती हैं उससे, जो बालक UKG LKG या नर्सरी में से सीखता हुआ आता है। ठीक है, तो कोई नहीं, मैं उसको समझाती हूँ, सिखाती भी हूँ, उसका ट्यूशन भी लगा रखा है कि बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा सा। और रही इस बीमारी के दौरान, तो जब वो 2nd क्लास में आया था ना, तो उस टाइम मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं थी कि मैं उसे संभाल पाऊँ। मतलब गुड्डा को तो मैं बिल्कुल ही नहीं संभाल पा रही थी इस बीमारी के दौरान, जब तक गुड्डा 2-3 साल की थी। ठीक है, और अरिहंत ने उसको इतने अच्छे से संभाला, इतनी जिम्मेदारी उसकी उठाई है ना कि शायद ही कोई बच्चा इतना कर सकता है इतनी एज में। 8 साल का बच्चा, उसने गुड्डा को, जब भी हम लोग हॉस्पिटल जाते थे, वो गुड्डा को खुद ही रखता था घर पे अकेले। 6-6, 8-8 घंटे वो अकेले रहा है। कोई बच्चा नहीं रुकता घर में अकेले, लेकिन वो अब मैं उसको अकेला छोड़ के जाती थी और गुड्डा को उसके पास रहती थी। 2 साल की थी, 2-2.5 साल की। उसका दूध, बोतल दूध देना, उसको सुसु पोटी कराना, उसका वॉशरूम में, मतलब सारी उसकी हेल्प करता था, सब कुछ वो ही संभालता था। तो मुझे बहुत ऐसे फील होता था कि भगवान मेरे बच्चे पे अभी से इतनी सारी जिम्मेदारी कैसे डाल दी। मतलब मैं कुछ भी करने लायक नहीं हूँ। यहाँ तक कि जब मैं बिल्कुल भी नहीं चल पाती थी ना, तो मैं यही सोचती थी कि मतलब जैसे 2023 में जब इस बीमारी का पता चला था और मेरा पैर बिल्कुल बैंड हो गया था, ऐसे हो के फिर अंदर की साइड ऐसे मुड़ गया था, और मैं स्टिक से चलती थी तो उठा नहीं जाता था बिल्कुल भी, बहुत मुश्किल से, मतलब पैर बिल्कुल ही नहीं मैं उठा पाती थी, दर्द होता था काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ तक कि बच्चे यही कहते थे कि मम्मा कोई बात नहीं, आर्यन तो सिर्फ यही कहता था कि मम्मा हम लोग बिस्किट खा के काम चला लेंगे, कोई बात नहीं, आपसे नहीं उठा जाता। तो मतलब वो इतना समझदार है ना, भगवान कहते ना समय के साथ साथ समझदारी, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग भगवान समझदार बना देता है। शायद मेरे बच्चों को इसीलिए समझदारी आ गई समय से पहले ही, पर नहीं, मैं चाहती नहीं हूँ कि उन्हें कोई समझदारी आए, क्योंकि उनका अभी बचपन है यार, वो अभी बचपन जीना चाहते हैं। कम से कम 12, 13, 14 साल तक तो बच्चे का बचपन ही होता है, उससे वो मैं कभी नहीं छीनना चाहती। इसीलिए कभी भी कोई भी बात होती है, कोई भी चीज़ होती है ना, तो मैं उसको ना कभी भी नहीं डांट सकती, ना मैं उसको बोल सकती, क्योंकि मुझे उसका स्ट्रगल पता है, कोई समझो या ना समझो, क्योंकि उसे मेरे अलावा ना कोई नहीं समझता। मतलब अरुण समझते हैं, पर देखो जो मैं उससे जानती हूँ ना अंदर से, जो मेरे को उससे फीलिंग आती है, मैं उससे जितना अटैचमेंट हूँ इतना मैं गुड्डा से भी नहीं हूँ। मैं उसका फेस पढ़ जाती हूँ, मुझे पता होता है कि वो क्या सोच रहा है, उसे क्या चाहिए, ये वो कुछ भी सही A to Z, मुझे हर एक चीज़ उसके बारे में, मतलब मैं ये तो देखो हर किसी माँ को पता है अपने बच्चे का, लेकिन मैं उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हूँ। या तो उसकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे में है, वो मतलब वो सहन कर लेता है, उसको दुख दर्द भी होता है ना तो वो नहीं बताता, वो जैसे मैं चुपचाप में सहन करने की शक्ति है ना, ऐसे ही उसमें भी बहुत शक्ति है सहन करने की। तो इसीलिए इस बर्थडे का सबसे ज़्यादा ये था कि उसको जो गिफ्ट चाहिए हम वो दे देते हैं,
कोई बात नहीं, हम घर पे छोटा सा बर्थडे मना लेते हैं। देखो बच्चे के मन के लिए बर्थडे मनाना उसकी 6 बजे तक भी कोई प्लानिंग नहीं थी, है ना? हाँ, कोई प्लानिंग नहीं थी, वो सभी दिख रहा था कि उसका कोई मन नहीं है। वो खुद ही कह रहा था कि मम्मा, पर उसने फिर जब मुझसे ये कहा ना कि मम्मा बस मुझे ज़्यादा नहीं, आप ना मेरे लिए घर सजा दो बैलून से और ये सब कुछ कर दो, तो हम लोगों ने फिर वो सब कुछ करा उसके लिए और फिर केक कटिंग करके। और अब उसने हमसे जिद करी, वो पहले से ही कह रहा था कि मुझे साइकिल चाहिए, उसकी ये पहली डिमांड थी। और हाफ ईयरली में एग्ज़ाम में भी उसके अच्छे मार्क्स आए हैं, जबकि मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया था, बट वो अपनी मेहनत से अच्छे मार्क्स भी लेके आया है। तो इतना हक उसका बनता है कि मैं उसे कोई गिफ्ट दूँ या उसको खुशी हो, ठीक है। तो क्योंकि इस महीने में अरुण का बर्थडे आया, फिर त्योहार भी आए, फिर उसका भी बर्थडे आया और घर शिफ्टिंग भी हुई। और देखो सबको पता है भैया इतने सारे काम पैसे से ही होते हैं और सब बहुत दिक्कतें परेशानी आ जाती हैं। और ऊपर से मेरा ट्रीटमेंट तो है ही, जो मेरी रेगुलरी दवाइयाँ हैं काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती हैं, तो भैया सब कुछ सोचना पड़ता है। पर फिर भी कोई बात नहीं, मैंने उसको प्रॉमिस किया है कि बच्चा, आई प्रॉमिस कि आपको आपका गिफ्ट मिल जाएगा, हम लोग ला के देंगे। मैंने पापा को बोल दिया उसके को कि आप उसके लिए गिफ्ट ला के देना, क्योंकि ये छोटी छोटी खुशियाँ ही होती हैं जो बच्चे को फील होकर आती हैं कि मतलब मैं कुछ भी मम्मा पापा से मांगूँ या कुछ भी करूँ तो वो मुझे मना नहीं करेंगे। और रही इस कोहिनूर की बात, तो सॉरी, इस कोहिनूर के आने से ही सब कुछ चेंज हुआ है हमारी लाइफ में। भगवान ये कहते हैं कि बेटियां जो होती है ना वो नसीब से मिलती हैं, और ये तो बेटियां जो है ना हमारी बहुत प्यारी सी है, ठीक है। और ये इसके आने से, इसके पहरे हमारे घर के लिए बहुत शुभ हैं। हाँ देखो उसने मम्मा की तरह मेहंदी लगाई है, इसलिए वो बहुत खुश है। पहले गुड्डा बिल्कुल आर्यन की तरह रहती थी, कहती मम्मा जो भैया पहनता है ऐसी शर्ट टी शर्ट ऐसे ही मुझे पहनाया करो। लेकिन अब उसके अंदर एक फीलिंग्स आने लगी कि वो गर्ल है, उसको मतलब बाल बड़े चाहिए, चोटियां बनाती हैं, गर्ल फ्रॉक पहनती हैं, तो इसलिए वो बहुत ऐसे फील करती है मम्मा मुझे मेकअप भी करना है, मुझे ये करना है, ठीक है। तो बस मेरा यही कहना है कि ये दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। अरिहंत इस दिन आया था तो हमें बहुत खुशी हुई थी, और उसके लिए मैं बता नहीं सकती, वो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था उस टाइम। तो भैया इसलिए कि आप बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ अपनी फीलिंग्स आप लोगों के सामने रख रही थी कि मेरे बच्चे कितने समझदार है, वो सिर्फ भगवान की ने उनके समय के अकॉर्डिंग वो समझदार बन गए, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, ठीक है। आज तो अरिहंत के ज्यादा ही पुल बांध दिए तुमने। नहीं पुल नहीं यार, वो 8 साल का बच्चा इतना समझदार हो सकता है कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। बिल्कुल भाई, ठीक है। अरिहंत बहुत समझदार है, वाकई काबिल तारीफ है मेरा बेटा, कोहिनूर आदमी है, ठीक है। और आशा करता हूँ कि बस ये ऐसे ही रहें, ठीक है, हंसते खेलते रहें, जीवन भर इन्हें कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि एक बाप के नाते मैं बता रहा हूँ भाई, क्योंकि जब एक बेटे पे गुजरती है ना तो वो किससे कहे, एक बाप से ही तो कहता है। और जब एक बेटा अपने बाप से ही ना कह पावे तो एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अरिहंत को कभी कोई तकलीफ ना हो, मुझसे भी ना कहे, अपनी माँ से कह दे, कोई दिक्कत ना हो, इतना भी बहुत है उसका। मतलब उसको अगर किसी चीज की जरूरत है ना तो प्रियंका को बोलता है, और जब वो मुझे बोलती है और मैं पूरी ना कर पाऊँ तो मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है। और चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े मुझे, अपने दोनों चुन्नू मुन्नू के लिए, चाहे पाखी हो चाहे अरिहंत हो, करता है उनका बाप। बिल्कुल सही बात। तो भाई गुड नाइट, लव यू, थैंक यू सो